प्रेम से बोलिए श्री माँ तारा तारनी जगतारनी माँ भवानी मुंड मालिनी माँ भवानी मैया रानी की जय। आज आइए, आज मैं आप लोगों के साथ में और आप लोगों के समक्ष जो दुर्गा सप्तशती के अंदर सिद्ध कुंजिका स्तोत्र है, आज उस सिद्ध कुंजिका स्तोत्र के बारे में, उसके महिमा के बारे में और उससे होने वाले एक से एक विशेष लाभ के बारे में मैं आप लोगों को आज बताऊंगा। आज वो चीज़ मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि जिससे कितनी बड़ी से बड़ी निगेटिविटी हो, बड़ी से बड़ी बुरी शक्ति हो या बड़ी से बड़ी कोई भी भूत प्रेत बाधा हो, ये एक ऐसा स्तोत्र है जिसका पाठ नियमित घर में करने से इन सब चीज़ों का स्वतः ही नाश हो जाता है और स्वतः ही वो लोग घर छोड़ करके चले जाते हैं और आपका घर बिल्कुल सुरक्षित हो जाता है। एक ऐसा औरा आपके घर में आ जाता है माँ भगवती का कि जिससे आपके परिवार के लोग और आप हमेशा सुरक्षित रहते हैं। सुंधी के सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का ऐसा भी मान्यता है जो इसमें कहा गया हुआ है कि सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का ही पाठ कर लेने से दुर्गा सप्तशती के पाठ का पूर्ण फल आपको प्राप्त होता है। अब आप आइए, मैं आपको सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का, ये देखिए मेरे पास सिद्ध कुंजिका स्तोत्र, ये दुर्गा सप्तशती है और मैं आपको अभी सिद्ध कुंजिका स्तोत्र जो शिव हैं वो माता को सुना रहे हैं और इसका महिमा का मंडन कर रहे हैं, वो मैं आप लोगों को आज बताता हूँ और आप लोग सुनिए किस हिसाब से प्रभु ने क्या कहा है और इसकी क्या महिमा है। प्रभु जी कहते हैं, देवी सुनो, मैं उत्तम कुंजिका स्तोत्र उपदेश करूंगा जिसके मंत्र प्रभाव से देवी का जप पाठ सफल होगा। केवल कुंजिका स्तोत्र पाठ से दुर्गा पाठ का फल प्राप्त हो जाता है। ये महादेव खुद कह रहे हैं माता पार्वती को कि सिर्फ शिव कुंजिका स्तोत्र के पाठ से ही, सिर्फ शुद्ध कुंजिका स्तोत्र के पाठ से ही दुर्गा सप्तशती के पाठ का फल प्राप्त हो जाता है। हे पार्वती, इसे स्वयोनि की भांति प्रयत्न पूर्वक गुप्त रखना चाहिए। यह उत्तम कुंजिका स्तोत्र केवल पाठ के द्वारा, देखिए इस कुंजिका स्तोत्र के अंदर कितना ताकत, कितना पावर है कि केवल पाठ के द्वारा मारन, मोहन, वशीकरण, स्तंभन और उच्चाटन आदि उद्देश्यों को भी किया जा सकता है। जैसे कोई आपका शत्रु है, आपको परेशान कर रहा है, आप इसको नियमित करके पाठ करना शुरू कर दीजिए, उसका स्मरण करते हुए वो सम्मोहित हो जाएगा। सम्मोहन करना है, सम्मोहित हो जाएगा। अगर कोई ऐसा कार्य है जो कि जिस कार्य से आपका हानि पहुंचने जा रहा है, उसका स्तंभन कर सकते हैं। कोई ऐसा दुश्मन है जो आपके जान के बिल्कुल पीछे ही पड़ गया हुआ है, कोई उपाय आपके अंदर नहीं दिखाई दे रहा है, सब लग रहा है कि वो मार ही देगा, तो आप उसका उच्चाटन भी कर सकते हैं। उसमें फिर प्रभु कहते हैं कि हे तेरे रुद्र स्वरूपनी, तुम्हें नमस्कार है। ये माता का वर्णन करते हैं और माता का वर्णन करने के बाद इसमें प्रभु जो है माता का संपूर्ण वर्णन करने के बाद में प्रभु कहते हैं कि हे पार्वती, इसे गुप्त रखो। हे देवी, जो बिना, अगर कभी आप लोग नवरात्र में भी सिद्ध कुंजिका दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं तो उसमें भी सर्वप्रथम सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करना अनिवार्य है। क्यों, ये भी सुन लीजिए। भगवान शिव खुद कह रहे हैं माता पार्वती से, हे पार्वती, इसे गुप्त रखो। हे देवी, जो बिना कुंजिका के दुर्गा सप्तशती का पाठ करता है उसे उसी प्रकार सिद्धि नहीं मिलती है जिस प्रकार वन में रोना निरर्थक है। अगर आप किसी के सामने रोइएगा, समाज में है या 10 आदमी के सामने रोइएगा तो कोई पूछ भी सकता है भाई क्यों रो रहे हो, लेकिन अगर कहीं वन में जाकर के जहाँ कोई पूछने वाला ही नहीं, आप जोर जोर से रोना शुरू कर दो, कोई सुनेगा क्या? नहीं सुनेगा। तो ठीक उसी प्रभु करे कि ठीक उसी प्रकार जैसे वन में रोना आपका निरर्थक है, उसी प्रकार से बिना सिद्ध कुंजिका स्तोत्र के पढ़े हुए अगर आप दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं तो आपका वो पाठ करना वैसे ही निरर्थक है। इसीलिए
सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करना जरूरी है और इसके पाठ से भयानक से भयानक भूत प्रेत बाधा हो, भयानक से भयानक शक्ति हो, या फिर भयानक से भयानक तंत्र मंत्र कुछ भी किया गया हो, उसको आप खत्म कर सकते हैं। इसका पाठ का विधान है कि किसी भी माह के शुक्ल पक्ष के नौमी तिथि से आप इसको शुरू कर सकते हैं। शुरू करके आप संकल्पित हुइए कि मैं 11 दिन, 21 दिन, 41 दिन, 51 दिन मैं इस सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ 1 बार, 5 बार या 11 बार करूँगा या करूँगी, जो भी है। कोई ज़्यादा देर पाठ करने में नहीं लगता है, लगभग 2 पेज का ही है। मुश्किल से आप अगर पाठ करना शुरू कीजिएगा तो 2 से 2.5 मिनट एक बार पाठ करने में लगेगा। ये इतना अचूक चीज़ है कि अगर आपकी नौकरी भी नहीं लग रही है, आप उस संकल्पित होकर के अगर आप वो चीज़ कर रहे हैं तो आपकी नौकरी भी लग जाएगी। फाइनेंशियल स्थिति खराब है, फाइनेंशियल स्थिति को भी सही करने का पावर रखता है सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ। आपके घर में रोग दोष जो भी चल रहा है उसको बिल्कुल ही समाप्त करने का, घर में सुख शांति समृद्धि लक्ष्मी का वास करने का काम करता है इस सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ। इसलिए जिनके भी घर में प्रॉब्लम हो, हाँ, एक चीज़ का बिल्कुल ही ध्यान रखें कि जब तक इस गीत का पाठ करें सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का, मांस, मछली और मदिरा घर में बिल्कुल ही सेवन ना करें। और उसका सेवन करेंगे तो ठीक ये उल्टा प्रभाव देना शुरू कर देगा। इन सब चीज़ों से बच करके, कोई चीज़ अगर है तो उसका नियम है, और नियम है तो बिना नियम के अगर करिएगा तो फिर उसका प्रभाव जो है सो सकारात्मक हो नकारात्मक हो जाएगा। और अगर आप नियमबद्ध कर रहे हैं तो इतना जल्दी फलीभूत होगा कि आप विश्वास नहीं कर पाइएगा। इसलिए जिनके साथ भी ऐसी समस्या है, कुछ भी है, तो वो सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करें। खुद से नहीं होता तो ब्राह्मणों से भी करवा सकते हैं, उनसे भी करवाएं। काफ़ी अच्छा रिजल्ट आप लोग देखने को मिलेगा। प्रेम से बोलिए जय जय माता, जय माता।